प्रश्न नंबर पहला, मानव निर्मित संसाधन है जल, वन, मृदा, घर। तो मानव निर्मित ये सब प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन जो घर है ये मानव निर्मित संसाधन है। प्रश्न दूसरा, गोल क्रांति संबंधित है कृषि उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, अंडा उत्पादन, आलू उत्पादन। तो कृषि, ये गोल क्रांति जो हमारा है ये हमारा आलू उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे प्रमुख अभ्रक उत्पादक राज्य है। तो भारत का सबसे प्रमुख अभ्रक उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो अभ्रक उत्पादन का आंध्र प्रदेश है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर होमी जहांगीर भामा के निर्देशन में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना हुई 1954, 1947, 1950, 1960। तो इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक चीनी मिल स्थापित हैं? हरियाणा, पंजाब, लखीमपुर, खीरी। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, लखीमपुर या खीरी, तो ये हमारा सब डिस्ट्रिक्ट है, ये हमारा डिस्ट्रिक्ट है। तो सर्वाधिक चीनी मिलें खीरी में स्थापित हैं। प्रश्न नंबर 6, सबसे तेज चलने वाला यातायात का साधन है रेल, हवाई जहाज, बस, साइकिल। तो सबसे तेज चलने वाला यातायात का साधन है हवाई जहाज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संचार का साधन नहीं है? रेडियो, इंटरनेट, टीवी, हेलीकॉप्टर। तो ये भी सूचना देते हैं, इंटरनेट से भी सूचनाएं पहुंचती, टीवी से, दूरदर्शन से माध्यम से सूचनाएं पहुंचती, लेकिन हेलीकॉप्टर से कोई सूचना नहीं। तो ये यातायात का साधन है, इसलिए संचार का साधन इसमें हेलीकॉप्टर रहेगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 में भारत की लगभग कुल जनसंख्या थी 122 करोड़, 123 करोड़, 121 करोड़, 125 करोड़। तो इसमें 121 करोड़ थी। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। तो पहला है चीन का और दूसरा है यानी कि भारत का। तो इसमें प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ये तीसरा सही रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण है गरीबी, अशिक्षा, अस्पताल, एम्बुलेंस। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण है अशिक्षा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है गंगा, यमुना, गोदावरी, शारदा। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा है। प्रश्न नंबर 12, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण संबंधित है। तो गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण संबंधित है नोएडा, गीडा, सीडा, बीडा। तो जौनपुर जो होता है सीडा से संबंधित होता है, भदोही बीडा, और गौतम बुद्ध नगर नोएडा, और गोरखपुर गीडा। तो गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण संबंधित है गीडा से, गीडा। अगला प्रश्न है, शहतूत से प्राप्त होता है रेशम, शहद, तेल, शराब। तो शहतूत से प्राप्त होता है रेशम। अगला प्रश्न है, डिजास्टर शब्द का अर्थ है आपदा, बचाव, भूकंप, ये सभी। तो डिजास्टर माने सब कुछ समाप्त होना यानी आपदा। प्रश्न नंबर 15 अगला, सुनामी शब्द है जापानी भाषा, चीनी भाषा, रूसी भाषा, ये सभी। तो सुनामी जो शब्द है जापानी भाषा है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक आपदा है सूखा यानी अकाल, वायु दुर्घटना, रेल दुर्घटना, ये सभी। तो वायु दुर्घटना ये मानवकृत आपदा है, ये और रेल दुर्घटना ये भी मानवकृत आपदा है, और सूखा जो है ये प्राकृतिक आपदा है। प्रश्न नंबर 17, राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जिलाधिकारी और नगर पालिका। तो राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है, केंद्र स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है। तो केंद्र मतलब पूरी सरकार, यानी तो केंद्र स्तर पर जो होता है जिला पंचायत, मुख्यमंत्री, ग्राम पंचायत, प्रधानमंत्री। तो केंद्र स्तर पर होता है आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी भाग में मई जून माह में चलने वाली हवाएं कहलाती हैं चक्रवाती, पर्वतीय, लू, संवहनीय। तो भारत के उत्तरी भाग में मई जून में जो हवाएं चलती हैं उनको कहा जाता है लू। अगला प्रश्न है, नकदी फसल है गेहूं, चावल, चाय, गन्ना। तो नकदी फसल कौन सी है? तो गेहूं जो हमारी है खाद्यान्न फसल है, चावल भी खाद्यान्न में आता है, चाय ये पेय में आती है, और गन्ना जो है नकदी, क्योंकि इससे भुगतान तुरंत मिल जाता है। तो यानी नकदी फसल जो होता है हमारा गन्ना होता है।